रहमानिर्रहीम। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं स्टीरो आइसोमरिज्म, बीएस सेकंड सेमेस्टर और बीएससी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कि स्टीरो आइसोमरिज्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो आइसोमरिज्म को पढ़ते हैं कि व्हाट आर आइसोमरिज्म, कि ये आइसोमरिज्म क्या होंगे। आइसोमरिज्म जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला और दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। हम इसे डिफाइन करते हैं कि दोज कंपाउंड्स ये ऐसे मुरक्कबात होते हैं, दोज कंपाउंड यानी कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, but they have different structural formula are called isomer। तो ऐसे मुरक्कबात को जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ होता है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो ऐसे मुरक्कबात को हमने आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। आइसोमर्स दो हिस्सों के अंदर तकसीम होता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जो हमारे पास पहले आइसोमर्स आते हैं इनको आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, या दे आर आल्सो कॉल्ड कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स। इनके दो नाम हैं, इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहते हैं, दे आर आल्सो नाउन एज ए कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स का नाम भी दिया जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को फिर हम आगे मजीद 5 हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं। अब पहला जो इसका आइसोमर्स आ जाता है दैट इज नाउन एज ए चेन आइसोमर्स। फर्स्ट वन इज नाउन एज ए चेन आइसोमर्स। जो पहले आइसोमर्स हमारे पास आएंगे उनको आपने चेन आइसोमर्स का नाम देते हैं। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? दोज आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन। ये जो कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे से इसलिए मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बन चेन की जो लेंथ होती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास आ जाता है ब्यूटेन, ये ब्यूटेन के दो चेन आइसोमर्स बनते हैं दैट इज नाउन एज ए एन ब्यूटेन। ये जो हमने कंपाउंड लिखा है ये एन ब्यूटेन है और दूसरा जो हम इसका लिख रहे हैं दैट इज नाउन एज ए आइसोब्यूटेन। तो इस फार्मूले को हमने आइसोब्यूटेन कहते हैं। यानी ऐसे हमारे पास पेंटेन होगा, पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, एक एन पेंटेन है, दूसरा आइसोपेंटेन है और तीसरा हमारे पास नियोपेंटेन होता है। यानी कि दोज आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इस फार्मूले को हम देखते हैं तो ये C4H10 है। तो अगर इसी तरीके से पेंटेन होगा C5H12 होगा। इस स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखते हैं तो ये 3 तरह की स्ट्रक्चर्स बनाएगा। तो ये CH3, CH2, CH2 और ये CH3, दैट नेम इज ए एन पेंटेन। इसको हमने एन पेंटेन का नाम देते हैं। अगर एक मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए तो इट बिकम आइसोपेंटेन। तो ये जो कंपाउंड अब हमारे पास बन गया है इट इज नाउन एज ए आइसोपेंटेन। इसे हमने आइसोपेंटेन कहते हैं। अगर इसका तीसरा आइसोमर्स भी आता है, CH3 है, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, दैट नेम इज ए नियोपेंटेन। ये जो
आइसोमर बन गया है इसे हमने नियोपेंटेन कहते हैं। अब जो सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है दैट इज नाउन एज ए पोजीशन आइसोमर्स। तो सेकंड टाइप को हमने पोजीशन आइसोमर्स का नाम देते हैं। तो ये पोजीशन आइसोमर आएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, बट दे हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी पोजीशन मुख्तलिफ हो जाएगी। सच आइसोमर्स आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, इसे हम कहते हैं 1-क्लोरोप्रोपेन, दैट नेम इज ए 1-क्लोरोप्रोपेन। ये 1-क्लोरोप्रोपेन है। अब अगर इस क्लोरीन को हम दरमियान में लिख दें तो ये बन जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ये 2-क्लोरोप्रोपेन है, दैट इज ए पोजीशन आइसोमर्स। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो वो C3 होगा। H इसके अंदर हमारे पास 7 है और 1 इसके अंदर क्लोरीन है। तो दैट इज नाउन एज ए 2 आइसोमर। इसके 2 आइसोमर्स बनते हैं। ये 1-क्लोरोप्रोपेन है, यहाँ पे क्लोरीन दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है तो आप इसे 2-क्लोरोप्रोपेन कहते हैं। सिमिलरली अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता तो इसे हम कहते हैं कि 1-क्लोरो, या ये 1-प्रोपानोल होता और यहाँ पे OH ग्रुप होता तो इसे आपने 2-प्रोपानोल का नाम देते हैं। अब तीसरी जो इसकी टाइप आ जाती है दैट इज नाउन एज ए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होते हैं? दोज आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप उनका मुख्तलिफ होगा। दे आर नाउन एज ए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फॉर एग्जाम्पल C2 है, S6 है, O है। ये एक फार्मूला है हमारे पास। अब इसमें 2 कंपाउंड आएंगे, ये CH3 है, O है, ये CH3 है। ये भी हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है। इट्स नेम इज ए डाई मिथाइल ईथर। तो हम इसे डाई मिथाइल ईथर कहते हैं, या इट इज़ आल्सो राइट एज ए CH3CH2OH। तो इसे हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल, यानी बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट जो इनकी हमारे पास टाइप आ जाती है उसे हम कहते हैं मेटामरिज्म। मेटामरिज्म, ये मेटामरिज्म आ जाते हैं। मेटामर्स क्या होते हैं? दोज आइसोमर्स विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, इनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन अदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सिर्फ अल्काइल ग्रुप की जो पोजीशन होती है वो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो दैट इज नाउन एज ए मेटामरिज्म। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2 है, ये इथाइल ग्रुप है, ये ईथर है, फिर ये CH2CH3 है। तो दैट कंपाउंड इज नेम एज ए डाई इथाइल ईथर। तो इसे हम डाई इथाइल ईथर कहते हैं, ये ईथर है। अगर ये मैथिलीन ग्रुप हम इस तरफ ले जाएं तो ये मिथाइल होगा, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, ये CH3 है। ये जो ग्रुप हमारे पास बन गया है इसे हम प्रोपाइल कहते हैं, प्रोपाइल। और ये जो ग्रुप है ये मिथाइल है, तो इट्स नेम इज ए मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। तो इसे आपने मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर का नाम देते हैं। अब हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमिज्म की जो लास्ट टाइप आती है दैट नेम इज ए टाटोमर्स। तो उसे आपने टाटोमरिज्म कहते हैं। अब इसकी लास्ट टाइप हम देख लेते हैं कि टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म, तो ये टाटोमरिज्म्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की जो 5वीं टाइप होती है इट्स नेम इज ए टाटोमरिज्म। इसे हम टाटोमरिज्म का नाम देते हैं।
टाटोमर्स क्या होते हैं? दीज आर दोज आइसोमर्स, ये ऐसे आइसोमर्स होते हैं विच हैव सेम मालिकुलर फार्मूला, जिनका मालिकुलर फार्मूला तो सेम होता है, बट दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम्स एंड आर इजीली इंटर कन्वर्टिबल इनटू ईच अदर। तो इनको आपने टाटोमरिज्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये कंपाउंड आ जाएगा, इसे हम ग्रुप को कहते हैं इथाइल, तो ये कीटोन है, तो इट्स नेम इज ए डाई इथाइल कीटोन, इसे हम डाई इथाइल कीटोन कहते हैं। इट इज ए इट्स कीटो फॉर्म, तो ये जो इसकी आ जाती है वो कीटो फॉर्म होती है। अगर एक हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिल जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये OH बन जाएगा, यहाँ पे फिर ये CH2 बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। इट्स नेम इज ए एनोल फॉर्म, तो ये इसकी एनोल फॉर्म आ जाती है, ये एनोल फॉर्म है, वो इसकी कीटो फॉर्म है। दीज बोथ आइसोमर्स आर इंटर कन्वर्टिबल, ये एक दूसरे के अंदर आसानी के साथ इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अब इसकी जो सेकंड टाइप हमारे पास आ रही है उसे हम कहते हैं स्टीरो आइसोमर्स। अब ये मेन हमारी जो फोकसिंग होगी इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ना है वो स्टीरो आइसोमरिज्म होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है इसकी समझ आ जाएगी। आज सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि स्टीरो आइसोमरिज्म होती क्या है। तो स्टीरो आइसोमर्स तो हम इसे डिफाइन करते हैं कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच हैव, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर आमतौर पर सेम मालिक्यूलर फार्मूला, इनका जो आपके पास मालिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, सेम मालिक्यूलर फार्मूला, दे हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, इनका जो सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो आपने इसकी स्ट्रक्चर लिखनी है तो वो स्ट्रक्चरल फार्मूला भी इनका सेम होता है। जिस पॉली एटम यानी जितने भी एटम सेंट्रल एटम के साथ जुड़े होते हैं उनकी जो कनेक्टिविटी होती है टू द सेंट्रल एटम वो भी सेम होगी। कनेक्टिविटी टू द सेंट्रल एटम इज सेम, यानी सेंट्रल एटम के साथ ये जुड़े हुए जो दूसरे एटम होते हैं उनकी कनेक्टिविटी भी सेम होती है। दे हैव सेम आयोपिक नेम, इनका जो आयोपिक नेम होगा, आयोपेक नेम जो होता है इज सेम, वो भी हमारे पास क्या होता है? सेम होता है। तो मुख्तलिफ क्या होगा? दे आर ओनली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू देयर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। एटम के अंदर जो स्पेस के अंदर इन एटम्स की तरतीब होती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। दैट इज नाउन एज ए स्टीरो आइसोमर्स। दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, दे आर डिफर, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू देयर they are differ from each other due to their relative position of atoms in space. Relative position of atoms in space is called स्टीरोआइसोमर्स। तो हमने जो इन्हें नाम देना है वो स्टीरोआइसोमर्स कहलाते हैं। अब हम इसे फिर डिटेल से देख लेते हैं कि व्हाट आर स्टीरोआइसोमर्स। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, दे हैव सेम एटम्स आर अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम, इनका आयोपिक नेम भी सेम होगा, बट दे हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स इन स्पेस, इनकी स्पेस के अंदर जो एटम की अरेंजमेंट होती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। तो सच आइसोमर्स आर कॉल्ड स्टीरो आइसोमर्स। ये जो आइसोमर्स होते हैं दे कैन नॉट बी रिटन इन ए 2 डिमेंशनल स्ट्रक्चर। इन आइसोमर्स को हम 2D में 2 डिमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर नहीं लिख सकते, डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर हम नहीं लिख सकते। दे कैन बी राइट इन 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर। इनको लिखने के लिए हमें तीनों डायमेंशनल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इनको 2 डिमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर हम नहीं लिख सकते।
अब हम देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। स्टीरियो आइसोमर्स को फिर हमने दो हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं। फर्स्ट वन को हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ये जो इसकी पहली अक़साम आती है ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अब ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? दोज आइसोमर्स विच आर इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर ओनली बाय रोटेटिंग ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें से आप एक कार्बन को रोटेट करके उसको दूसरी शक्ल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी एक आइसोमर्स को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर लेंगे ओनली बाय रोटेटिंग अबाउट ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सच इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो इसे हम डिफाइन करते हैं दोज आइसोमर्स विच आर interconvertible into one and each other के एक दूसरे के अंदर हम इन्हें इंटर कन्वर्ट कर लेते हैं ओनली बाय रोटेटिंग अबाउट ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को अगर आप रोटेट करते हैं तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को एक आइसोमर्स को दूसरे आइसोमर में हम आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकेंगे। सच आइसोमर्स आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर ओनली प्रेजेंट इन अल्केन। कन्फर्मेशनल आइसोमर सिर्फ अल्केन के अंदर पाए जाते हैं और ये जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं दे कंटेन सिग्मा बॉन्ड। इनके अंदर जो है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। इनके अंदर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर नॉट प्रेजेंट इन डबल बॉन्ड और रिंग। किसी भी रिंग के अंदर या डबल बॉन्ड के अंदर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स नहीं पाए जाते। दे डू नॉट प्रेजेंट इन रिंग और डबल बॉन्ड। अगर कोई भी रिंग या डबल बॉन्ड होगा तो उसके अंदर कन्फर्मेशनल आइसोमर जो होते हैं वो नहीं मिलते। अब इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास जो पहला कन्फर्मेशनल आइसोमर होगा वो इथेन का होता है। इथेन का कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होगा। अब इस आइसोमर्स को हम दो तरीकों से या दो शक्लों के साथ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को हम लिख सकते हैं। एक तो ये है कि आपने ये कार्बन है, ये इसका हाइड्रोजन है, ये इसका हाइड्रोजन है, इसे हम कहते हैं सी हॉर्स प्रोजेक्शन। ये एच है, ये एच है। ये इस शक्ल के अंदर जो है वो इसकी एक हमारे पास शेप आती है। ये इथेन का कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं। अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है इस पोजीशन में चले जाएंगे, तो इसका ये सेकंड आइसोमर्स हमें मिल जाएगा। और या इसको हम कहते हैं कि ये ऐसे आपने इसे रोटेट किया तो ये दोनों कार्बन जो है वो एक ही सिमत के अंदर दोनों की पोजीशन जो है वो एक जैसी हो जाती है, तो आप इसे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। या इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वाले हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास जो कार्बन मौजूद है बिहाइंड द सर्कल, ये हम उसको ज़ाहिर कर रहे हैं, और दूसरे कार्बन जो है ये फ्रंट है उसको हम ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये इथेन की स्ट्रक्चर होगी। अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो दे आर इन 60 के एंगल पे अगर आप इसे रोटेट करते हैं तो दोबारा हमें इसकी दूसरी फॉर्म मिल सकती है। दूसरी फॉर्म जो है वो हम इसकी ले लेंगे। तो एक आइसोमर्स को हमने आसानी के साथ दूसरे आइसोमर के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, तो सच आइसोमरिज्म इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो इस आइसोमर्स को हमने कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं विच आर रेडिली इंटर कन्वर्टिबल इनटू ईच अदर, जिनको आप आसानी के साथ एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, और दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन अल्केन्स। तो ये अल्केन के अंदर मौजूद होते हैं। अब जो इसकी सेकंड टाइप आ जाती है उसे हम कहते हैं कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स। सेकंड जो होगी दैट इज नाउन एज ए कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स। तो सेकंड टाइप को हमने कन्फिगुरेशनल आइसोमरिज्म कहते हैं।
Configurational isomerism those isomers which are interconvertible only by breaking bond। सिर्फ बॉन्ड को जब आप तोड़ेंगे फिर आप नए बॉन्ड बनाएंगे फिर वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, वरना आसानी के साथ दे कैन नॉट बी इंटरकन्वर्टिबल। आप इन्हें आसानी के साथ एक दूसरे में चेंज नहीं कर सकते। Those isomers which are interconvertible only by breaking and formation of new bond। न्यू बॉन्ड, जब इसके अंदर न्यू बॉन्ड बनेंगे तब आप इसको ब्रेकअप करते हैं, फिर आप एक दूसरे में एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स होते हैं दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसको फिर हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। वन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक इसमें हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएगा। सेकंड इज नाउन एज ए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आइसोमरिज्म। तो ये दो तरह के आइसोमरिज्म हो जाएंगे। वन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड सेकंड इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास लैक्टिक एसिड है, तो ये जो है वो लैक्टिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, ये लैक्टिक एसिड है। अब दूसरा जो इसका आइसोमर्स आ जाएगा, अब ये इसका सेकंड आइसोमर आ जाता है लैक्टिक एसिड का। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं दे कैन रोटेट ओनली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये सिर्फ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। एक इसका आइसोमर जो होगा वो राइट की तरफ रोटेट कर रहा होगा, दूसरा लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा होता है। तो ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स को फिर हमने दो हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, दोज आइसोमर्स विच एक्ट एज ए मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यानी एक उसकी इमेज होगी, दूसरा उसका मिरर होगा, तो सच इज नाउन एज ए एनेंशियोमर्स। कि आपके पास अगर एक आइसोमर्स को देखते हैं तो वो उसका जो है इमेज है, और मिरर के अंदर जब आप उसको देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आप उसकी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो हम उसकी इमेज को देख सकते हैं। यानी दोज आइसोमर्स विच एक्ट एज ए इमेज एंड ऑब्जेक्ट सच इज नाउन एज ए एनेंशियोमर्स। जैसे हमारे हाथ होते हैं, ये हाथ फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑब्जेक्ट है और दूसरा हाथ जो है वो इसकी इमेज आएगा। यानी ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम शीशे के अंदर इसको देखें तो इस हाथ जो होता है, ये हाथ जो हमारा दूसरा हाथ नज़र आ रहा होता है, ये इस ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज होती है। अब इसकी जो सेकेंड टाइप हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं डायस्टीरोमर। डायस्टीरोमर्स क्या होते हैं, दोज आइसोमर्स विच डू नॉट एक्ट एज ए मिरर इमेज, जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होते, सच इज नाउन एज ए डायस्टीरो आइसोमर्स। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं दे कैन एग्जिस्ट इन ए डबल बॉन्ड, अल्कीन के अंदर पाए जाते हैं, या दे आर प्रेजेंट इन ए रिंग स्ट्रक्चर, या इनको आपने रिंग स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे होते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 2-ब्यूटीन आती है, इसको हम कहते हैं 2-ब्यूटीन। ये जो फार्मूला हमने लिखा हुआ है ये 2-ब्यूटीन है। अब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ साइड ग्रुप इन स्पेस। सिर्फ स्पेस के अंदर इनकी पोजीशन मुख्तलिफ हो जाएगी, तो सच इज नाउन एज ए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इस प्रोसेस को आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। जैसे हमारे पास ब्यूटीन है, हम कहते हैं 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। अब ये 2-ब्यूटीन की ये स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, ये 2-ब्यूटीन है। हम इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं।
ये CH3 आया, यहाँ पे भी CH3 आया, ये H है, ये H है, ये इसका एक आइसोमर है। अब इसकी दूसरी जो स्ट्रक्चर हमारे पास आती है वो CH3 है, ये भी CH3 है, ये H है, ये H है। तो ये बोथ आर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू देयर डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स इन स्पेस आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं दे आर नॉट इंटर कन्वर्टिबल इनटू ईच अदर। एक आइसोमर को आप दूसरे आइसोमर में आसानी के साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये जो आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं या कन्फिगुरेशनल आइसोमर जो होते हैं, ये लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि कन्फर्मेशनल आइसोमर जो होंगे ये मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। इनको आसानी के साथ एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर इनको कन्वर्ट करना होगा तो इसके अंदर पाई बांड को तोड़ना होगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके दूसरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे।